हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पहला अध्याय हरिहर काका, और इस कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर। तो बच्चों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि हरिहर काका की संपत्ति की वजह से सभी उनका आवभगत कर रहे थे। महंत चाहता था कि हरिहर काका उनकी बातों में आकर के अपनी सारी संपत्ति ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, और उनके भाइयों को इसी बात का डर था कि कहीं हरिहर काका उनकी बातों में ना आ जाए। इसीलिए वो हरिहर काका को अपने घर ले गए और वहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा शुरू कर दी, ताकि हरिहर काका अपनी संपत्ति उनके नाम कर दे। अब हरिहर काका को भी ये सारी बातें समझ में आने लगी थी। वह एक समझदार इंसान थे। वह समझ गए थे कि लोग उनकी संपत्ति के लालच में ही उनकी सेवा कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि जब तक हरिहर काका जिंदा हैं तब तक वह अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे कहानी में क्या है। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना कहते। न कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही है, ऐसा हरिहर काका का मानना था। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। जागरूक होना यानी परिस्थितियों से वाकिफ़ हो जाना। वो आने वाली परिस्थितियों से वाकिफ़ थे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो आने वाली परिस्थितियां उनके विपरीत होगी। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। महंत जी कैसे प्रवृत्ति के थे? बहुत ही लालची प्रवृत्ति के थे। इसीलिए उनकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़ियां पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर जाल में फंसी चिड़ियां किसे कहा जा रहा है बच्चों? यहाँ पर जाल में फंसी चिड़ियाँ हरिहर काका को कहा जा रहा है, क्योंकि वो महंत जी की बातों में तो आ गए थे, लेकिन उन्होंने महंत जी का वो काम नहीं किया जो वो चाहते थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, महंत जी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सोच रहे हैं कि हरिहर काका का अपहरण कर लिया जाए और उनकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा करके उन्हें छोड़ दिया जाए, और सोचता है कि बाद में हरिहर काका तो राजी हो जाएंगे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। अब देखिए बच्चों, साधु संत को तो पहले ऐसे लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति का होना नहीं चाहिए। वह बहुत ही शांत प्रवृत्ति का होता है। लेकिन यहाँ जो स्वार्थी और लालची महंत है वह कैसे प्रवृत्ति का है? वह लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति का है ना? तो इस प्रवृत्ति का इंसान है। वह अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गया। क्या योजना थी उसकी? हरिहर काका के अपहरण की। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वह कर रहे थे। गोपनीयता का निर्वाह करना यानी चुपचाप किसी को भी कानो कान खबर न होना कहलाता है गोपनीयता का निर्वाह करना। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गड़ासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। अब देखिए बच्चों, महंत जी ने हरिहर काका का अपहरण करवा दिया। ठीक है, उन्हें उनके घर से उठवा लिया। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे,
लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। भाई गांव में तो ऐसा ही होता है, अगर किसी के घर कुछ होता है तो लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि जैसे ही ऐसी घटना के बारे में लोग सुने तो जो उनके शुभचिंतक थे वो उनके घर आए और कुछ लोग अपने घरों और दलानों में ही कानाफूसी करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। सही बात है भाई, महंत था ही ऐसा इंसान। वे मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे, यानी सभी चीज़ों के साथ वह ठाकुरबाड़ी पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर्जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इस समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। ठीक है बच्चों, जैसे ही उन्होंने सोचा कि ठाकुरबाड़ी में तो हरिहर काका नहीं है और लोग सब दूसरी तरफ बढ़ने लगे, तभी उन्हें ठाकुरबाड़ी से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो सबको यह शंका हो गया कि हरिहर काका उसी में है। इसी समय ठाकुरबाड़ी के छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। अब जितने भी पुजारी लोग थे वो सब गांव के लोगों को रोड़े पत्थरों से मारने लगे। वे तीतर बीतर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर पड़ा। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सभी डर के मारे फिर भाग गए। सिर्फ वे 3 भाई बचे रह गए। हरिहर काका के 3 भाई ही थे जो ठाकुरबाड़ी के पास अभी भी खड़े थे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। तो अब देखिए बच्चों, उनके तीनों भाई जो थे वह अब सोचे कि हम इस तरीके से उनसे नहीं जीत पाएंगे, तो वो कहाँ गए? पुलिस थाने, और उन्होंने सारी घटना पुलिस को बताई। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे, क्योंकि वो तो महंत को अच्छा मानते थे, उनके प्रति उनके मन में विचार अच्छी थी, लेकिन महंत इतना खराब इंसान होगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। सही बात है बच्चों, महंत था ही घृणित, दुराचारी और पापी इंसान। ठीक है, अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हरिहर काका किस धर्म संकट में पड़े थे। वह इस धर्म संकट में पड़े थे कि जमीन किसके नाम करें, अपने परिवार वालों के या ठाकुरबाड़ी के। एक ओर ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई,
दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए बच्चों, महंत ने हरिहर काका को नहीं छोड़ा, तो हरिहर काका के तीनों भाई पुलिस को ले आए। पुलिस और 8 सिपाही उनके साथ आए और उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ठीक है, अब वो लोग दिखा रहे थे कि भैया हम तो साधु संत हैं, ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते, लेकिन वो साधु संत जो थे वो बहुत ही खतरनाक थे। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय यानी उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। अब बच्चों सुबह हुआ, तड़के होना यानी सुबह होना। सुबह होते ही ठाकुरबाड़ी का फाटक खुल गया और एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति जो वृद्ध साधु थे वो बाहर आए। पुलिस इंचार्ज ने उनसे हरिहर काका, महंत जी, पुजारी इन सभी के बारे में पूछा, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता रहा था, सभी चीज़ों से इनकार कर रहा था। बच्चों हम सब जानते हैं कि पुलिस कई तरीके से क्या करती है, अपने जवाब उगलवा लेती है, लेकिन साधु काफ़ी उम्रगर था, यानी काफ़ी उम्र का था, बहुत ही बूढ़ा था, तो उसके साथ इस तरीके से वह नहीं कर सकता था। महटिया जाना यानी कि कहा कि ठीक है भाई छोड़ो, जाने दो इसे। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। भाई सही बात है, आश्चर्य तो होगा ही, क्योंकि रात में तो सभी ठाकुरबाड़ी में ही थे और वो दिन भर वहीं थे, तो फिर सभी गए कहाँ। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई, तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं है। वह महंत का साधु था, सही बात तो बता नहीं रहा था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है।
जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि उनसे महंत, पुजारियों और नौजवान साधुओं ने जबरन जमीन जायदाद लिखवाने की कोशिश की। यहाँ इस इमेज में देखिए, इस तरह से हरिहर काका के हाथ बांध दिए गए, पाँव बांध दिए गए और उनके मुंह पर भी पट्टी लगा दी गई ताकि वह किसी को आवाज़ लगाकर बुला भी ना पाए। हरिहर काका के हाथ और पाँव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया। काका को बंद मुख किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान आदि लिए। तो बच्चों, हरिहर काका ने सारी बात पुलिस को बताई कि महंत जी, पुजारी और भी जो अन्य साधु थे वह सभी क्या हैं, डाकू हैं, वह सभी पुजारी नहीं हैं। उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। तो बच्चों, जिस महंत की वह पूजा करते थे, जिसके लिए उनकी आंखों में प्रेम, श्रद्धा था, अब उनके लिए क्या है, घृणा है, नफरत है। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते। अब देखिए बच्चों, ऐसी घटना के बाद उनके भाई और सजग हो गए थे। उन्होंने हरिहर काका की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। इस घटना को लेकर के गांव वाले तो पहले से ही 2 वर्गों में बटे थे, है ना, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कि कुछ लोग चाहते थे कि हरिहर काका ज़मीन ठाकुरबाड़ी को दे और कुछ लोग चाहते थे अपने भाइयों को दे, है ना। तो उनके बीच भी चर्चाएं होती रहती थी, सभी कानाफूसी करते ही रहते थे। आगे कहते हैं, और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। अब भाई जिसके साथ इतनी बड़ी घटना होगी वह तो चतुर और ज्ञानी होगा ही। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उनकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। सही बात है। अगर हरिहर काका अपनी ज़मीन जायदाद अपने भाइयों के नाम पहले ही कर देते तो उनके भाई उन्हें पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाइयों को कौन पूछता है।
हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था, वास्तविकता दिखने लगी थी बच्चों। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर भी सच्चाई भी अब वह जान गए थे। तो महंत के चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर जो सच्चाई थी उससे भी वो अवगत हो गए और भाइयों के ऐसे व्यवहार से भी वह अवगत हो गए। अवगत होना यानी वह जान गए थे कि लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और आप सभी भी जानते होंगे कि उनके भाई ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं। आगे लेखक कहते हैं, ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। किसके बारे में कह रहे हैं? तो महंत के बारे में। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया। निजी स्वार्थ यानी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं, जिसके बारे में तो पहले ही आपको लेखक ने बताया कि वो कैसे थे, बहुत ही लालची प्रवृत्ति के इंसान थे। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, ऐसे लोग थे। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादे को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास भटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने कि हरिहर काका के साथ जो घटना घटित हुई उससे हरिहर काका पहले से ज़्यादा समझदार हो गए। हरिहर काका समझदार तो थे ही, उनकी आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि महंत भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, वह तो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरे साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था। और उनके भाई जो उनका ख्याल रख रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, यह भी वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कर रहे हैं। अगर हरिहर काका अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम अभी कर दे तो उनके भाई उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे। यह एक मुहावरा है बच्चों, मतलब निकल जाने के बाद क्या करते हैं, हम रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। सब बातों को अब वह समझने लगे थे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बुढ़ापे का जो दुख होगा वह बिताए नहीं बीतेगा, आगे की ज़िंदगी और कष्टदायक होगी। तो बच्चों, कहानी के 4th पार्ट में बस इतना ही। ये कहानी बहुत ही लंबी है बच्चों, तो इसे इसीलिए पार्ट वाइज कर दिया गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें और ज़्यादा वक्त भी आपका बर्बाद ना हो और कहानी को आप सुन भी लें। बच्चों, यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप अपने सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।